हेलो डियर डॉक्टर्स। आज हम बताएंगे आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने गेस किया होगा, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप दवा लेते हैं, पर कभी डॉक्टर आपको देता है पिल्स जो कि आपको मुंह से लेना पड़ता है ओरली। कभी कोई आपको इंजेक्शन मिलता है, कभी कोई ऐसा क्रीम लोशन, अगर स्किन इन्फेक्शन है कोई तो ऐसा क्रीम ऑइंटमेंट ऐसा कुछ मिलता है, या फिर कभी आप ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो आपको वो वेन में आपको वो ड्रिप व्रिप लगता है, वैसा कुछ। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम कितने प्रकार से ड्रग को अपने बॉडी में डालते हैं। पहला एक होता है लोकल, दूसरा होता है सिस्टेमिक। लोकल का मतलब होता है हम जो डायरेक्टली मतलब अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रीम हो गया, जेल हो गया, लोशन या फिर ऑइंटमेंट। दूसरा हम आते हैं सिस्टेमिक में। सिस्टेमिक में हम दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल और एक पार इंटरनल। यहाँ पे इंटरनल का मतलब हो गया इंटेस्टाइन, पार इंटरनल मीन्स अवे, पार मीन्स होता है अवे, सो अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे, आप देखेंगे तो जो हम इंटेस्टाइन जो हमारा होता है, तो हम कोई ऐसा जो उसके डायरेक्टली हम वहाँ पे करते हैं, तो जैसे हम ओरली लेते हैं तो वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है विया हमारा ओसोफेगस वगैरह, या फिर रेक्टम के थ्रू भी हम ले सकते हैं, या फिर सबलिंगुअल हमारे जिह्वा के नीचे भी रख के दवा को कुछ दवा लिया जा सकता है। दूसरा होता है हमारा अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन, पार इंटरनल। इसमें हम मेनली दो प्रकार का देखते हैं, एक इंजेक्टेबल जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, और एक नॉन इंजेक्टेबल। पहले हम आपको बताएंगे नॉन इंजेक्टेबल, ये ट्रांसडर्मल। दूसरा एक नेजल रूट, नाक के थ्रू भी ले सकते हैं कुछ दवा, और एक इनहेलेशनल। जैसे किसी को अस्थमा होता है तो आपने देखा होगा वो एक मशीन होता है जिसमें वो कैप्सूल डाल के और इनहेल करते हैं, ऐसा कुछ। तो ये हमारा हो गया नॉन इंजेक्टेबल। और जो मेन हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे हमारे यहाँ पढ़ने, वो इंट्रावेनस, दूसरा इंट्रामस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल और इंट्रावेनस। ये सब मेन है, और भी है पर हमें इतना ही जानना बहुत होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं उसके बारे में। ये हमें जानना है, पर ये जानने से पहले आपको बेहतर होगा कि आप कुछ और मतलब ये लेयर जाने स्किन का, क्योंकि ये हमारे स्किन मतलब जो हमारे स्किन है, मसल्स है या वेन है, ये सब इसमें हमारा जो लेयर है स्किन का उसमें होता है। तो वो हमें बेहतर पता होगा, तब हम अच्छा से इंजेक्शन लगाना सीख सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए पहले हम उसको बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्किन होता है इसमें मेनली 3 लेयर होता है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। यहाँ पे हाइपोडर्मिस में दो फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, एक सबक्यूटेनियस और दूसरा एक मसल। एपिडर्मिस होता है ना, जिसको हम देख पाते हैं, आपका जो ये हाथ का स्किन होगा जिसको आप देख पाते हैं, वो एपिडर्मिस है। और इसमें होता है एक पिगमेंट जिसको हम मेलानोसाइट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे स्किन कलर डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा डर्मिस, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे इसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं, इसमें वायल ग्लैंड्स भी होते हैं, इसमें नर्व एंडिंग्स होते हैं, इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तीसरा जो सबक्यूटेनियस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली फैट होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जो ये फैट होता है ना, ये फैट और फैट से अलग है। अलग कैसे है, तो ये फैट हमारा मेनली काम करता है इंसुलेशन का। जैसे हमारा बॉडी है, अगर ज़्यादा बाहर में ठंड है तो वो उसको रोकता है, या फिर अंदर में ज़्यादा गर्मी है बॉडी में तो बाहर हीट को रिलीज़ करता है, इंसुलेशन का काम करता है। क्योंकि इसमें और भी मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और आपको पता होगा कि ब्लड वेसल से हीट लॉस और गेन हो सकता है, तो ये ईजी है। फिर लास्ट जो है वो मसल हमारा है। तो चलिए अब हम इंजेक्शन का टेक्निक देखते हैं कि कौन सा इंजेक्शन हम कहाँ पे किस एंगल से लगा पाते हैं और क्या उसकी अलग अलग टेक्निक है। इसमें आप देखेंगे कि मेनली हमारा 4 जो आपको बताए थे हम, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर होता है वो हमारे मसल्स लेयर, जो आपको बताते हैं ना, सबसे लास्ट वाली लेयर है ये वाली, यहाँ तक हमें इंजेक्शन डालना होता है, क्योंकि हमें मसल में देना है इंजेक्शन।
सो हम पूरे जो एंगल होना चाहिए इंजेक्शन का वो 90 डिग्री पे आना चाहिए, ताकि वो मसल को पेनिट्रेट कर, मतलब मसल को पेनिट्रेट करे, ना कि ऊपर ही रह जाए। दूसरा कोई इंजेक्शन है जिसको हमें सबक्यूटेनियस लेयर में देना है, फैट लेयर में देना है। तो हमें थोड़ा सा इंजेक्शन के नीडल को थोड़ा सा टिल्ट करना होगा, तो हम उसको 45 डिग्री पे देंगे ताकि वो सबक्यूटेनियस तक ही जा पाए। तीसरा होता है हमारा इंट्रावेनस, जो नस जिसको बोलते हैं आप, उसमें देना होता है। तो वो तो ऊपर से दिखता ही है, पर उसका जो एंगल होना चाहिए वो 25 होना चाहिए, इसके आसपास। तो हम आराम से वेन में दे सकते हैं। चौथा इंटरडर्मल, जो सबसे आउटर लेयर है स्किन का, उसमें देना है। तो वो बहुत ही उसकी कम एंगल होनी चाहिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि हमें देना है डर्मिश में और हम कोई वेन को या फिर मसल को पेनिट्रेट कर दे या फिर फैट को पेनिट्रेट कर दे, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना हमें ये मतलब एक ही टेक्निक है और यही आपको जानना है। सो थैंक यू।